प्लस कर देना है। कोलरॉस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका उच्चारण अगर आपको नहीं आ रहा है हम यहां लिख रहे हैं कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, मतलब ये लॉ बोलता है कि सारे आयन अपने अपने आजाद होकर घूमते हैं। देखो जितने भी आयन्स होते हैं, आयन तो दो ही होता है, कटायन और एनायन, ये आयन सब आजाद घूमते हैं। ये लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनना। इस लॉ का बोलना है कि अगर आपको लेमडा एम इंफिनिटी, ये समझता है ना, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम को क्या पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी आपने पढ़ा था कि वीक वाले का हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो उसको निकालने के लिए इस लॉ की जरूरत पड़ती है। तो लेमडा एम इंफिनिटी चाहिए अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि NaCl है, तो आपको क्या करना है, इसके कटायन का, कटायन कौन है इसमें, देख लो Na है, Na पर कौन सा चार्ज है, +1। समझता है NaCl में प्लस माइनस कौन है, कटायन का मोलर कंडक्टिविटी और अनायन का मोलर कंडक्टिविटी को प्लस कर दो तो आपको पूरा NaCl का आ जाएगा, यही बोलता है। एक और एग्जांपल लेना, ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको हमने बोला लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, दिल से समझ लेना एक बार, आखिरी है। मतलब आपको इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो आपको इसमें दो आयन दिख रहा है, एल्यूमिनियम और SO4। थोड़ा ध्यान देना, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आता है बताओ, +3, और SO4 पे कितना होता है, -2। अभी तुमने यहां कर दिया गलती, क्योंकि हमने बोला ऑल द आयंस, तो अब Al एक बार नहीं है, Al2, मतलब Al कितने बार है, 2 बार, कटायन 2 बार, तो यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, इनटू, या तो इसी को 2 बार लिखो, नहीं तो इसको 2 से इनटू करो। बोल सो कौन सा आसान है, इनटू। हमने क्या बोला, ऑल द आयंस, ऑल, सारे आयन। तो यहां पर 2 गो एल्यूमिनियम, 3 गो SO4 है ना, 2 मोल एल्यूमिनियम आयन है, मोल बोलते हैं, 2 गो नहीं बोलते, सॉरी, 2 मोल, ये संख्या को मोल पढ़ते हैं। 2 मोल एल्यूमिनियम है और 3 मोल SO4 है, तो इसलिए इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा और इसको कैसे इंटू करना पड़ेगा, 3 से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको क्या बोलता है ये लॉ। और एग्जांपल बताया, क्लियर हो गया। मान लो आपको पूछा लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ MgCl2 बको, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ, इसको ऐसा लिख दोगे, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ Mg+2 कितने बार, एक बार, तो एक से इंटू कर दो, मत करो, चलता है। Cl 2 बार है तो 2 इंटू लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ Cl-1। इस तरह से आप इन दोनों का अगर कंडक्टिविटी को प्लस कर दो, कटायन और एनायन के, तो आप पूरे इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना, तो यही ये बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, फिर से सुन लो, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, इज इक्वल टू V प्लस मतलब होता है नंबर, और लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ कटायन, कटायन को यहां प्लस भी लिख देता है कोई भी, और प्लस V माइनस यानी संख्या, ये सब V प्लस V माइनस क्या है, नंबर, अभी बताते हैं, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एनायन। समझ लो, ये है इस लॉ का मेन स्टेटमेंट, मेन फार्मूला, और कुछ नहीं है। फार्मूला देखने में बहुत डरावना, हमने तुमको पूरा शुरू दिन से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिखावट डरावना है, लिखावट, कहानी कुछ भी एकदम हलवा है यहाँ पे। तुम देख लो NaCl NaCl में कौन सा रॉकेट साइंस है यार, NaCl का अगर चाहिए वैल्यू तो Na और प्लस का मिला देंगे तो आ ही जाएगा ना, सीधी बात है। तुमको हम क्या शुरू दिन से पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, आयंस, कौन कौन आयन, कटायन और एनायन। तीनों ने भी तो यही बोला ना, कटायन इलेक्ट्रिसिटी लेके गया, एनायन लेके गया, दोनों का मिला दो तो आ गया, वाह वाह वाह, ये तो हम जान ही रहे हैं, कोई से रही की बात है नहीं मेरे लिए, बस ये नंबर से इंटू करना, ध्यान रखो। तो देखो यहां पर V प्लस क्या है बच्चों, V प्लस हो गया नंबर ऑफ कटायन। अच्छा, उसके बाद लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ कटायन का मतलब तो समझ ही रहा है, बताने की जरूरत तो नहीं है। इसको आप बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना लंबा नाम है, बाप रे, जानलेवा है। उसके बाद V माइनस का नाम है नंबर ऑफ एनायन, और उसके बाद लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एनायन, इसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप इसी को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है।
तो बस यही लॉ है। आप लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, लिख लो। लिखेंगे द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। लिखेंगे द मोलर कंडक्टिविटी, ये वाला लिखा है देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। इधर नीचे का लिख लियो, क्या मिटा दें, ये लिख लिया है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज यानी इक्वल टू is the sum of molar conductivities, is the sum of molar conductivities, ब्रैकेट में इसको आयनिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ब्रैकेट में आप लिख लो इसको आयनिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, लिख दो ब्रैकेट में is the sum of, फिर से बोले, the molar conductivity at infinite dilution of any electrolyte is the sum of molar conductivities या आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयंस, ऑफ ऑल जरूर लिखना, ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगला पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर बोथ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज वैलिड फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इस टेक्निक को आप वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में लगा करके निकाल सकते हो वैल्यू, इस टेक्निक को आप वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में लगा करके निकाल सकते हो वैल्यू। चलिए तो हम लोग अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। देखो बच्चों, ये कोरॉस लॉ का क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, याद रखना। हाउ, आप एनसीईआरटी के एग्जांपल में पढ़ लो, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ, एक ही बार मोलर कंडक्टिविटी लिख देगा, मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl HCl और दिस आर दिस लिख देगा वैल्यू। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिखेगा या नहीं भी लिखेगा तो चलता है, कहीं ना कहीं एक जगह लिमिटिंग या इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो लिख देंगे, काम खत्म। तो आप ये देखो बनाना है, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने का स्टेप सीखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए उसको आप तोड़ के लिख लो, जो फाइंड करना है उसको तोड़ दो। देखो इधर सबसे पहला स्टेप यही है, तो तोड़ोगे कैसे, एक पूरा लिखा है तो कैसे तोड़ोगे, सिखाया ना अभी हमने, कटायन और अनायन अलग, इसमें कौन टूटता है, H प्लस और CH3CO माइनस। अगर आपको ये नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगा। तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस अलग तोड़ दो, और ये तुमको फाइंड करना है, ये हमेशा ध्यान रखो, दिस यू वांट टू फाइंड दिस का वैल्यू आपको चाहिए। ओके, तो आप सबसे पहला काम, आपकी जरूरत को समझ लिया हमने। आप क्या करेंगे, जितने भी दिए हैं सबको तोड़ के लिख दो, जितने वैल्यू दिए हैं उन सबको भी आप तोड़ के लिख दो। अगर बागुल में जगह है तो लिखना, बगल में नहीं तो नीचे लिखना, हमको यहीं लिख देते हैं। देखो इधर ध्यान देंगे, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, कटायन एनायन करना है भाई, लैम्डा m अलग Na प्लस और लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। तो हम बार बार बता रहे हैं कि पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है, बशर्ते इसके सिंबल्स डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस मांगता है, हाथ चलता रहेगा तो याद रहेगा, नहीं तो भारी लगेगा, क्या है ये लिखने में गलत लगेगा। तो यहाँ Na प्लस Cl माइनस, सब में प्लस माइनस क्लियर ही है तुमको, बस तोड़ दो उसको, और वैल्यू भी यहाँ लिखते जाना 125। उसके बाद इसको तोड़ दीजिए, तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, यह वैल्यू है आपका 420। उसके बाद इसको तोड़ दीजिए, तो यार है लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस, आगे पीछे लिख सकते हो कटायन एनायन, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐसा प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, तीन इक्वेशन है, तो कि आंसर इतना आना चाहिए। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, यहां से जो जो आयन मिल गया, देखो ये मिल गया सेम साइन, यस ये मिल गया सेम साइन, तो आप उसको ऐड कर देना, सेम साइन मिला तो ऐड, अगर साइन लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना, और जो तीसरा इक्वेशन बच गया उसको सब्ट्रैक्ट। समझा नहीं सर, देखो हम बता रहे हैं, तुमको जो चाहिए, तुमको ये चाहिए ना, ये आयन है यहाँ पे, ये क्या है देखो टिक मारो इसमें, यस
H वाले पे टिक मारो, यस। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। क्यों प्लस करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। सोचो आप, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा, ये दो बचेंगे एक्स्ट्रा, तो इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? सब लोग बताएंगे समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आया? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया तो आपको करके दिखाते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आपने। तो आपको क्या करना है, ऐड इक्वेशन 2 and 3 और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। अब आपको करना कैसे है समझना। इन दोनों को ऐड करना है तो कुछ मत करो, सब्ट्रैक्ट जिसको करते हैं उसका साइन चेंज होता है। क्या आपको पता है ये बात? जिसका सब्ट्रैक्ट होता है उसके साइन चेंज करते हैं। तो करो, ये प्लस है तो माइनस लगा दो यहाँ पे, यहाँ भी प्लस को हटा के यहाँ क्या लगा दो, माइनस, और यहाँ भी प्लस को हटा के माइनस लगा देना। अगर कभी कभी 2 3 चाहिए तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पूरे इक्वेशन को, 2 sin 2 3 sin 2, अभी हम करके दिखाएंगे। जब आप माइनस करोगे, देखो ये प्लस और ये एन ए, कहाँ है खोजो, एन ए, ये कट गया, देखो दिख रहा है। उस तरह से ये वैल्यू इससे कट गया, ओ नो 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 नो, सॉरी, ये किससे कट गया, सी एल। अब बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा यहाँ पे लैम्डा इंफिनिटी ऑफ, क्या बचा, एच प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस इक्वल टू, यहाँ पर बचा माइनस 125, दिख रहा है ना, और प्लस 420 और प्लस 90। आप आराम से इसको सॉल्व कर लो और इसको मिला दो, इसको मिला दोगे तो हो जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COOH, और ये कितना होगा, टेल मी, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 385 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक इट आउट। ये बन गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान है। दो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये दिया है, लैम्डा एम ऑफ BaOH होल ट्वाइस दिस, तीनों दिया है, तो हम यहाँ लिख लेना अलग से। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ BaCl2 दिया है बच्चों, नहीं सॉरी, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कितना दिया हुआ है, पहला वाले का पहला वाला होगा 500, दूसरे वाले का दूसरा वाला, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ BaCl2, ये 300 है, ठीक है, अब दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है। अब ये तीनों आ गया, तुमको चाहिए क्या, NH4Cl, देखो इधर, तो पहले इसको तोड़ लो, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ, सबसे पहले जो चाहिए उसको तोड़ना जरूरी है, NH4 प्लस और लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ OH माइनस, बहुत अच्छा। तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा, देखो इधर, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Ba+2 प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ OH-1 और इंटू 2, क्यों इंटू 2, क्योंकि यहां दिख रहा है, यहां पर टॉइस है, इक्वल टू 500। अब उसको इसको तोड़ो, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Ba+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl-1 इक्वल टू 300। इसको तोड़ेंगे, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NH4 प्लस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl-। अब तुमको ये वाला चाहिए और OH वाला, देखो OH वाला डबल है, ये तो सिंगल है यार, इसको भी कर देंगे 2 से इंटू, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि सब डबल डबल हो जाएगा। अब आप इसको प्लस करो, देखो NH4 वाले को प्लस करो और OH वाले को, दो कॉमन आ जाएगा, इसको माइनस करो, देखो यहाँ माइनस लगा रहे हैं, सब लोग इधर ध्यान देगा, ये माइनस लगाया तो ये कट गया, इससे 2Cl माइनस कटेगा कहीं पे, ये कट गया इससे। अब क्या बच गया, देखो ये बच गया 2 लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NH4+1 प्लस 2 इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ OH-1 इक्वल टू ये और ये, तो देखो 12 दूना 24, 240 आ गया, प्लस में माइनस में 300 और प्लस में 500, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो आ रहा है लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NH4 प्लस और प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ
OH माइनस, और ये कितना आ रहा है बताइए जल्दी से, 500 में से गया 200, 200 440 का झटका हो गया, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NH4OH, और दिस विल बी 440 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर शुड बी 220 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसका आया था 220, हाथ खड़ा करो, 220। ओके देखिए बच्चों को, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोलरॉस लॉ का है। क्या करना है आपको हम सिखाए थे कल, फिर से एक बार देख लें। लैम्डा m इंफिनिटी या नॉट लिखो, एक ही बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl दिया हुआ है 126.4, फिर लैम्डा नॉट ऑफ HCl दिया है बच्चों 425.9, फिर लैम्डा m नॉट ऑफ NaAC ये दिया है 91। ठीक है, ध्यान देंगे, और इसको अब तोड़ेंगे हम लोग, ऐसा तोड़ेंगे, लैम्डा m नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस 126.4, फिर लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस, ये हो जाएगा 425.9, फिर लैम्डा m नॉट ऑफ Na प्लस 1 प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ AC माइनस 1। देखो कैसे पता चला, Na पर प्लस होता है चार्ज तो AC पे ऑब्वियसली माइनस होगा, ये हो गया 91। बहुत आसान है, तुमको क्या फाइंड करना है, HAC, HAC मतलब H प्लस AC माइनस। देखो H कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, हमने कल तुमको टेक्निक समझाया था कि जिसमें जिसमें ये मैच कर जाए उसको ऐड कर लेना, H वाला और AC वाला, ये दो मिल गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड 2 एंड थर्ड और सब्ट्रैक्ट उसमें से 1, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, और यहाँ भी माइनस लगा दो। अब जो जो कट रहा है काट लो, Na कट गया, Cl कट गया, और क्या बच गया, बच गया बच्चों लैम्डा m नॉट ऑफ, ये बच गया H प्लस प्लस इसका बच गया लैम्डा m नॉट ऑफ AC माइनस, और जो दो प्लस में बच गया उसको लिख लो 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, यह आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कर भी सकते हैं, तो इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे ना, Ca3PO4 होल ट्वाइस, जब इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ते हैं, इसको कटायन अलग तोड़ देते हैं और एनायन अलग तोड़ देते हैं, और उसकी संख्या भी लेते हैं। देखो ध्यान से, तो कैल्शियम कितने बार है, 3 बार, तो यहाँ 3 से इंटू कर लो, PO4 कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 से इंटू कर लो, क्या बात है, हो गया काम खत्म। ये दिया है ना तुमको डायरेक्ट, अभी इसके पहले क्वेश्चन में ये दिया नहीं रहता था तो हम लोग दूसरा दूसरा जो दिया था उससे बनाते थे तोड़ के, बट ये तो डायरेक्ट दिया है, ये देखो, तो ये आ जाएगा 3A प्लस 2B इज योर आंसर। चलिए तो ये रहा कोलरॉस लॉ। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन बच्चों, देखिए तो पहला एप्लीकेशन तो आप देख चुके हैं, कल से बना रहे हो, ध्यान देंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कल से तुमने जितना क्वेश्चन बनाया है उसमें तुमने लैम्डा m इंफिनिटी निकाले हो ना,
लेमडा एम इंफिनिटी आप या लेमडा एम नॉट इसको बोलते हैं आप, निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कोलरॉस लॉ का, ठीक है। इसको निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे भाई? तो लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ कटायन, और यहां पर नंबर ऑफ कटायन रखोगे V प्लस प्लस V माइनस, और ये क्या हो जाएगा लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एनायन। इस फॉर्मूले के मदद से आप मोलर कंडक्टिविटी निकाले हो। अभी जो क्वेश्चन किया देखो यहाँ पर भी है, इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन आपने इसके अंदर किया है, तो आपको इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला सुनेंगे, अगला इस्तेमाल सुनेंगे बच्चों। दूसरा इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल हो गया इसका कि इसके मदद से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। देख लो ये निकाले है ना, बिल्कुल। और हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का भी वैल्यू यूज करके निकालते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू भी यूज करके हम लोग निकालते हैं। जैसे बताया ना तुमने NaCl सबका दिया था, उन सबको प्लस माइनस करके बाकी का निकाले कि नहीं निकाले? अभी क्वेश्चन किए थे ना, तो वो उसी में आ जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो आपने मोलर कंडक्टिविटी तो पढ़ा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, लेकिन इक्विवेलेंट वाला तो नहीं पढ़ा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, इधर ध्यान देंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला याद है? कि इधर ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा सा इधर साइड में बता दे रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता था कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। बहुत अच्छे। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का होता था बच्चों कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी जुड़ा है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू बच्चों एक्स फैक्टर इंटू मोलारिटी होता है। क्या आप ये बात जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। तो आप यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दो, तो ये लैम्डा EQ आ जाएगा। ध्यान देना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एक्स फैक्टर आपको याद होगा बहुत बार मिलता है, इंटू मोलारिटी। क्या हम इसको लैम्डा एम लिख सकते हैं इतना को? बिल्कुल, लैम्डा एम अपॉन एक्स फैक्टर। क्या बात है। तो ये हो गया डेरिवेशन, ये हो गया डेरिवेशन। मतलब अगर आपको लैम्डा EQ इनफाइनाइट चाहिए तो आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है कोलरॉस लॉ से, और उसके बाद एक्स फैक्टर से डिवाइड मार देना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डायरेक्ट बन जाएगा। और एक्स फैक्टर तो सब लोग जानता ही होगा, एक्स फैक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों। एसिड के लिए क्या है, बेस के लिए क्या है। अभी हम लोग के लिए एक्स फैक्टर क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आपको लेना है एक्स फैक्टर की जगह पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। जैसे आपसे हम पूछें, ध्यान दें, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं इसमें। जैसे आपसे हम पूछा जाए लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस निकालो, ये बोला गया। तो आप कुछ मत करो, आप इसको ऐसे करो, ध्यान देंगे। आपको क्या करना है? लैम्डा एम इंफिनिटी निकालना है, अपॉन एक्स फैक्टर कर देना है। अब एक्स फैक्टर देखो यहाँ Al कितना है, देखो इधर Al 2 गो है, और 2 Al पे +3 चार्ज है। एक Al पे +3 होता है, तो 2 Al पे +3 एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। ये समझने की देर है। क्या समझने की देर है बच्चों? कि टोटल पॉजिटिव चार्ज हमने बोला, टोटल मतलब इस फार्मूला के अंदर जितने गोल कटायन है या जितने एनायन है सबको गिनो और उस पर का पूरा चार्ज मिलाना। ओके, मतलब 2 Al है, यानी कि Al का +3 ले लिए, गलत हो जाएगा। 2 Al है तो +3 2 बार, समझ में आया ना? एक बार आता तो 3 लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे? लैम्डा एम इंफिनिटी अपॉन 6 कर दो। अब इसका लैम्डा एम निकालना तो ज्यादा भारी नहीं है। देखो इधर कैसे निकलेगा, इसको तोड़ेंगे, कटायन एनायन में तोड़ेंगे ना। Al +3 कितने बार? Al +3 2 बार।
याद करो अभी हम ये पढ़ाए थे कि इसको तोड़ के लिखते हैं कटाई निनान, वही कर रहे हैं। और इसको क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ SO4 माइनस 2 कितने बार, 3 बार, और डिवाइडेड बाय 6। 6 को चाहो तो स्प्लिट कर दो इसके अपॉन में, तो ऐसा दिखेगा, देखना 1/3, 2 से कट गया, 1/3 लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ AL प्लस 3 प्लस 3 से कट गया 1/2 लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ SO4 माइनस 2। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आ गया? आ गया ना समझ में बच्चों कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, आ गया क्या समझ में? एक और एग्जांपल बता दें, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो लैम्डा EQ इंफिनिटी ऑफ MgCl2 पूछ लिया। देखो कुछ करना नहीं यार, बहुत आसान है, एक बार जिसको दिल में आ गया आसान है। अब देखो यहाँ पर Mg पे कितना चार्ज है, जल्दी से बताओ, +2, एक के को Mg है तो एक्स फैक्टर कितना हुआ, 2। इसको क्या करेंगे, लैम्डा एम इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 करना है। लैम्डा एम इंफिनिटी कल ही लिखना सिखाए थे यार, कटायन अलग तोड़ो, इनायन अलग तोड़ो। इसको कैसे तोड़ोगे, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Mg प्लस 2 इंटू 2 इंटू क्यों, Cl 2 बार है, 2 इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस और डिवाइडेड बाय 2। 2 को चाहो तो स्प्लिट कर लो, 2 को चाहो तो स्प्लिट कर लो, इसके डिवाइड में 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा। बोलो आ गया समझ में? तो दूसरा इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसके मदद से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या बच्चों? तीसरा इस्तेमाल है बच्चों, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ, ये मिला आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको याद होगा अल्फा, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया गया था अल्फा निकालने का अलग तरीका, वांट ऑफ फैक्टर से निकलता था ना। अल्फा कैसे निकलता था, वांट ऑफ फैक्टर से। अभी आपको अल्फा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले वीक के निकालेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा 1 होता है, अल्फा इक्वल टू 1, मतलब 100% टूटा रहता है कौन, स्ट्रॉन्ग, इसीलिए 1 होता है। इसका 1 से कम आएगा, तो 1 से कम कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, लैम्डा एम एट सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इंफिनिटी करना है। क्या बात है, इसको डिवाइड कर दो, सुनो ध्यान से। तो लैम्डा एम सी कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला आएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, इससे निकाल लो। और लैम्डा एम इंफिनिटी कहां से निकलेगा, कोलरॉस लॉ से। ये लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे निकलेगा बच्चों, कोलरॉस लॉ से, ठीक है। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी, सुनेंगे नाम ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, एट एनी कंसंट्रेशन C। ये मोलर कंडक्टिविटी है किसी कंसंट्रेशन C पे। और ये क्या है बच्चों, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है। और ये कोलरॉस लॉ से आएगा, कटायन एनायन तोड़ के, अभी आपने 3 4 क्वेश्चन करके निकाला भी है। तो तीसरा इस्तेमाल हो गया। चौथा सुनेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन भी इस पे कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लो एग्जांपल।
देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा बच्चों, ठीक है, सेम टू सेम एनसीईआरटी में आप 3.9 इंटेक्स करना आज घर जाके, फिर से सुनेंगे सब लोग। एनसीईआरटी का आप 3.9 करिए, 3.9 इंटेक्स, ठीक है, यही निकालना है आपको, एकदम ध्यान से रखो। उसके बाद 3.9 एग्जाम्पल करिए, सभी लोग लिखिए नंबर 3.9 एग्जाम्पल 3.9, ये जो हम नंबर बता रहे हैं आप लिख लीजिए और ये क्वेश्चन करिएगा। और आप करिएगा 3.11, एक बचा है क्वेश्चन बस, 3.11 एक्सरसाइज, याद रखो 11 और 12 बचा था, अब आप कर सकते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में बचा था, याद है ना, तो दोनों आप आज कर सकते हो, उतना हमने पढ़ा दिया। चलिए आ जाते हैं, चालू है ये, अरे पगला चालू चलता है। तो देखिए बच्चों इसको पढ़ेंगे, 0.01 मोलर, यानी ये क्या दिया है, कंसंट्रेशन, सी बोल सकते हैं, मोलारिटी बोल सकते हैं, सब लोग ध्यान देंगे, सी और मोलारिटी इसी को बोलते हैं, 0.01 मोलर, ओके। NH4OH, ये देखो ये दिया है लैम्डा MC का वैल्यू, ये क्या दिया है, लैम्डा MC का वैल्यू, बहुत अच्छा। और ये क्या दिया है, लैम्डा M इंफिनिटी, अगर सब तो डायरेक्ट दिया है रे, खाली रखना है, कुछ करना ही नहीं है, फैक्ट बहुत आसान है। तो अल्फा इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, लैम्डा MC रेडीमेड दिया है, इन्होंने नहीं देना चाहिए था, नहीं देता तो कप्पा देता, कप्पा देता तो हम कप्पा इंटू 1000 अपन मोलर करके निकाल लेते, और ये नहीं देता तो कटाइन 9 का देता तो हम कटाइन 9 से प्लस करके निकाल लेते हैं। याद रखना ऐसे सवाल मिलेंगे एनसीईआरटी में। ये आ गया बच्चों 9.33 डिवाइडेड बाई 238, कर लेना आप जो भी आ रहा है। अल्फा, अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता है, अल्फा है नो यूनिट, इसका यूनिट कट जाता है। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला इस्तेमाल देखते हैं, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक आउट ऑफ 1 मोल, याद है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से कितना इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके टूटा है, हिंदी में लिख लो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से कितना इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके टूटा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में से कितना इलेक्ट्रोलाइट जाके पानी में टूटा है। अगर ये 0.6 आया मतलब 60% टूटा है, समझ में आ गया, कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके टूटा है, ऐसा समझिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, बहुत आसान था ये सब। तीसरा इस्तेमाल हो गया, अब चौथा इस्तेमाल पे आते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी सॉल्यूशन में मिला था, याद करो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए तो आपको याद होगा के का फॉर्मूला क्या होता था, बताइए, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, याद आया क्या, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, याद आया बच्चों, बताइए। ये फॉर्मूला आता था, कैसे आया था ये भी हम बता सकते हैं। देखो मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, AB मतलब कटायन एनायन, जैसे NaCl कुछ भी, और ये पानी में गया, पानी में जाके टूट गया, A+B-, पूरा नहीं टूटा, तो हमने बताया था कुछ टूटते रहता है कुछ दूरते रहता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब टूट भी रहा है जुड़ भी रहा है, क्योंकि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग रहता तो पूरा टूट जाता। तो मान लो शुरू में इसका कंसंट्रेशन 0 C था इनिशियल, तो प्रोडक्ट कितना था 0,0, बाद में अल्फा मोल ब्रेक हो गया, ध्यान देना, अल्फा जो हो गया मोल्स ब्रेक हो गया। अल्फा क्या बताता है, कितने पार्टिकल टूटे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल ब्रेक हो गए। सी का अल्फा मतलब मान लो कंसंट्रेशन 10 मोल दिया, 10 का 60% टूट गया, 10 का 50% टूट गया, तो आधा टूटा, तो कितना टूटा यहां पर, यहां बन जाएगा सी अल्फा, यहां आ जाएगा सी अल्फा। सी अल्फा क्यों, सी इंटू अल्फा करोगे तभी संख्या आएगा, समझना मेरी बात। तो जैसे हमने दे दिया 100 मोल पहले से था, ठीक है, उसमें से 20% टूटा, तो बताओ कितना टूटा, कैसे निकलेगा, 100 मल्टीप्लाई 20% निकलेगा ना, तभी निकलेगा ना, वही किया हमने, देखो सी अल्फा, तो यहां बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा, सी में से सी अल्फा माइनस कर दो, समझ में आ गया ना। अब आपने सुना होगा के बारे में, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है अपॉन ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी माइनस सी अल्फा। एक सी कॉमन निकाल के काट लो, क्या बच रहा है, देखो ऊपर में सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। समझ गया। अब अल्फा अगर बहुत छोटा हो, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुन लेंगे। यहां से एक चीज और बता रहे हैं, इसको बॉक्स में घेरो, आगे बढ़ो। अगर अल्फा बहुत छोटा हो, अगर अल्फा बहुत छोटा हो तो अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देखेंगे इधर, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो। तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर दोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा नहीं 1। अब यहां से आप अल्फा निकाल लो, अब यहां से आप अल्फा निकाल लो तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा के अपॉन सी और अंडर रूट। आ गया क्या, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बताओ, के अपॉन सी अंडर रूट। ओके, अब बताइए, सी यानी मोलारिटी होता है। सी यानी बच्चों क्या होता है, मोलारिटी। ध्यान देना इधर, मोलारिटी होता है। अगर मोलारिटी 1 मान लें, नहीं सॉरी, अगर हम 1 मोल मान लें सोलूट, एक सेकंड, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट को हम इलेक्ट्रोलाइट को, सोलूट नहीं इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के मोल को 1 मान लें तो आप बताइए मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब ये 1 मान लिए, वॉल्यूम लीटर में ले लेंगे तो अपॉन वॉल्यूम चाहिए क्या, तो इसको इधर ला लीजिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाय मोलारिटी हो जाएगा क्या, 1 बाय मोलारिटी को हम 1 बाय सी भी लिख सकते हैं क्या, तो 1 बाय सी को हम क्या लिख देंगे बताओ, भी। तो इसको पुट कर दो इधर, तो अल्फा इक्वल टू आ गया अंडर रूट के इंटू वी। बोलो समझ में आया क्या, के इंटू वी। अब सुनो, अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान देना। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, के को हटा दो तो स्क्वायर रूट ऑफ वी, स्क्वायर रूट ऑफ वी। सुनना ध्यान से, अल्फा इज, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। इसको बोलते हैं हम लोग ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो याद आता है कभी कभी स्टेट बोर्ड में, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर से क्या होता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम या स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या इसको डाइल्यूशन भी पढ़ते हैं। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन समझता है ना, पानी डालते हैं तो वॉल्यूम ही बढ़ता है ना। पानी का रिश्ता सीधे किससे होता है, वॉल्यूम से। या तुम बोल भी सकते हो कि 1 अपॉन कंसंट्रेशन, ध्यान दो 1 अपॉन कंसंट्रेशन भी डाइल्यूशन होता है, बिकॉज आप डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। देखो ये देख दो, एक सूत्र का उल्टा है। फिर से समझो, अगर आप पानी डालते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है और कंसंट्रेशन घटता है। सो वी कैन कॉल दिस वॉल्यूम एज डाइल्यूशन। तो क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन या स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये आता है पेपर में, आप डेरिवेशन देख लीजिए कहां से कैसे हुआ। ये देखो, ये समझ में आया कि ये तो समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला एक छोटा सा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए सर ने कुछ छोड़ दिया, सब पकड़ लिया हमने, और जितना हमने पकड़ा उतना कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। देखो इधर ध्यान दे, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं, तो वैसा सेल जिसमें एक ही मेटल का इलेक्ट्रोड भी हो, मतलब एनोड भी हो और कैथोड भी हो। देखो ऐसा रहेगा, ध्यान से देखना, Zn/Zn+2 C1 C2 यहां लिख लो। ये देखो ऐसा, क्या समझा तुमको, इधर वाला एनोड होता है और इधर वाला कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड दोनों एक ही है, बस कंसंट्रेशन अलग है। मतलब इसका कंसंट्रेशन 1 मोल तो उसका 2 मोलर 3 मोलर अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग हाफ सेल लेंगे हम,
सॉल्ट ब्रिज भी लेंगे, लेकिन रॉड दोनों एक ही डाल देंगे और इलेक्ट्रोलाइट भी एक ही डालेंगे, बस कंसंट्रेशन अलग डालेंगे, समझ गया ना। तो उस वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। इससे होता क्या है हम आपको बताते हैं। इससे क्या होता है पता है, ई नॉट ऑफ सेल जीरो आ जाता है। ओ बहुत आश्चर्य लगा तुमको। तो ई ऑफ सेल जीरो नहीं, ई ऑफ सेल कब जीरो आता है, इक्विलिब्रियम में, याद है ना। यहाँ ई नॉट जीरो आएगा, बताया क्यों जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ई नॉट का फॉर्मूला होता है, देखना, ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब बताओ, कैथोड भी वही है और एनोड भी वही है, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। हाँ, अब दो सेम नंबर को जब माइनस करूंगा तो क्या होगा, तो जीरो होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे दोनों जिंक का है तो 0 पॉइंट कितना था जिंक का, माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस 0.76, तो कितना आ रहा है, जीरो। वाओ, बस इतनी सी बात इसमें याद रखना है। अगर ऐसा नाम किसी क्वेश्चन में लिख दिया तो समझ जाओ ई नॉट ऑफ सेल नहीं डालना है, जीरो डाल देना है। वाओ, ग्रेट ग्रेट, बता रहे हैं। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन जब आप यूज करोगे तो ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल नहीं लिखेंगे, जीरो हो जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of product upon concentration of reactant। ये नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल। नहीं आएगी ना, इधर से कुछ आएगा तो प्लस हो जाएगा। कंसंट्रेशन सेल बच्चों, ठीक है, ओके। बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो तुम निकाल ही लोगे बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो C1 डिवाइडेड बाई C2। C1 समझ रहा है ना, एनोड का कंसंट्रेशन। C1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड, एनोड में जो कंसंट्रेशन रखे, और C2 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो किसी का माइक चलो, इलेक्ट्रोलाइट एट कैथोड। ठीक है बच्चों, तो कंसंट्रेशन सेल क्या हो गया, तो लिखिए आप डेफिनेशन, लिखेंगे बच्चों, लिखो द सेल इन विच same metal are used as cathode and anode, same metal are used as both cathode and anode, same metals are used as both cathode and anode, same metals are used as both cathode and anode, but they are dipped in different, कट गया, यहाँ पर भी ZnSO4 डाले, यहाँ पर भी ZnSO4, देखो इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन अलग है, यहाँ C1 और यहाँ C2, दोनों को ऐसा जोड़ दिया तुमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा के, ये भी जिंक रॉड और ये भी जिंक रॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। अब समझना थोड़ा मेरी बात को दिल से बच्चों। तो जैसे हम ये फार्मूला लिखे तो एक बच्चा बोला सर ईएमएफ निगेटिव आएगा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, अगर लॉग में ऊपर वाला नंबर छोटा रहे नीचे वाला नंबर बड़ा, जैसे देखो ऐसा ऊपर वाला ऐसे टूटता है ना, लॉग C1 माइनस लॉग C2 टूटेगा कि नहीं। मान लो ये वैल्यू 2 आ गया और ये वैल्यू 5 आ गया, तो 2 माइनस 5 निगेटिव आएगा। यहां से जब निगेटिव आएगा तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दिल से समझना, समझ गया ना पक्का। तो आपको हम एक बात बताने वाला, दिल से देख लो, यहाँ लिखा है देखो, तो कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट ऑफ सेल जीरो होता है, ये बात तो समझ गया, बट ई ऑफ सेल जीरो नहीं होता है, समझना रे। ई ऑफ सेल ये वाला होता है, ई नॉट ऑफ सेल ये वाला, ये जीरो होता है, टोटल ईएमएफ जीरो नहीं होगा। अगला सुनो, अगला सुनेंगे, अगला सुनना, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कब कब, यदि कौन ज्यादा हो, C1 ज्यादा हो कि C2 ज्यादा हो, दिल से बताओ, C1 ज्यादा हो कि C2 ज्यादा हो। अभी समझाया हमने, यहाँ पे देख लो, फिर से देख लो, C1 बाई C2 होता है। अगर C1 ज्यादा हो गया तो 5 में से 2 माइनस किए तो आंसर +3 आ गया। ये प्लस में आया तो यहाँ का माइनस माइनस बना देगा, और ईएमएफ माइनस हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद है ना। ईएमएफ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ईएमएफ प्लस आएगा तब डेल्टा जी निगेटिव आएगा, याद है ना, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला आता था माइनस, पहले से रहता था माइनस NE ऑफ सेल इनटू F, याद है कि नहीं। अगर ये प्लस होगा तभी ये माइनस आएगा, तो ये में प्लस में आना चाहिए। तो बताओ ये प्लस में कब आएगा,
जब ये पहले से माइनस में आए। माइनस में कब आएगा? जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो, यानी कौन ज्यादा होना चाहिए बताइए? C1 और C2 में कौन ज्यादा होना चाहिए? कौन ज्यादा होना चाहिए बच्चों? A1 एनोड कैथोड मत बोलो यार, यहाँ पे देख के बताइए C1 C2 के नहीं, कौन? C2 ज्यादा, C2 ज्यादा होना चाहिए, एनोड नहीं, गलत हो गया, कैथोड ज्यादा। C2 यानी कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ये देखो हम यहाँ समझाए ना, मान लो इसका वैल्यू 2 आया, मान लो इसका वैल्यू 5 आया, तो 2 में से 5 गया तो -3 आएगा ना। और जब ये माला -3 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? इतनी छोटी सी बात समझना है। चलिए समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, कमर्शियल सेल्स या बैटरी। तो बैटरी के बारे में आप सुने होंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ध्यान देंगे। तो अभी सुनेंगे, कमर्शियल सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब ये लोग किसको किस में बनाते होंगे? आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल का, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपके घड़ी में लगी हुई है बैटरी, रिमोट में लगी है, मोबाइल में लगी है, उसके अंदर सबके अंदर केमिकल है और वो क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। अच्छा, बैटरी का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? तो तुम जानते होगे, बैटरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ये भी जानते होगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग। मतलब ऐसे, तो ऐसे सेल को आप जोड़ दोगे बहुत सारे, तो हम लोग नोटेशन में बैटरी बनाते हैं। एक वो सेल है, बहुत सारा मिल गया तो बैटरी हो गया। 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बैटरीज के 2 टाइप बनाए गए हैं, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी या सेल। प्राइमरी बैटरी क्या होता है? हम आपको एग्जांपल देते हैं, समझना ध्यान से, एग्जांपल ही पहले समझो। देखो आपकी जो घड़ी में सेल है, आप बताओ क्या कभी घड़ी की जो छोटी वाली सेल होती है, सिल्वर कलर की दिखती है, चमकीला, उसको कभी चार्ज करके डबल लगाए हो घड़ी में? बताइए, बोल नहीं रहे सब? नहीं, तुम एक बार यूज करते हो और फेंक देते हो उसको, अच्छी बात है। मर्क्यूरी सेल उसको बोलते हैं, कौन सा सेल बोलते हैं? मर्क्यूरी सेल। ओके, अच्छा। दूसरा ड्राई सेल तो सब लोग जानता होगा, रिमोट में बैटरी लगती है, वो भी चार्ज नहीं होती है भाई। अब इसमें उसमें चार्जेबल भी आता है, बट हम लोग जनरली जो यूज करते हैं 10 रुपए वाली, वो तो चार्ज नहीं होता है, उसको फेंक देते हैं हम लोग। तो ये सब सेल चार्ज नहीं कर सकते, तुम इसको बार बार चार्ज करके यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करोगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल डाला है ना, उसका वो एक बार रिएक्शन करने के बाद खराब हो जाता है। उसके अंदर के केमिकल जब रिएक्ट करते हैं तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, समझ में आ रहा? उसके अंदर का जो केमिकल है वो जब रिएक्ट करेगा तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल के रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। अब इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें बच्चों, सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में आता है लीड स्टोरेज बैटरी या सेल। ये लीड स्टोरेज बैटरी आपकी वो बैटरी है जो बड़ी सी होती है, जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, डिस्टिल वाटर, इन्वर्टर में लगता है, कार में, बस में, ट्रक में, बड़ी बड़ी बैटरी देखे होगे तुम, वो ये वाला। उसके अलावा आपने देखा होगा निकल कैडमियम सेल, ये आपको कुछ जमाने पहले, देखो अभी हम लोग को लिथियम आयन बैटरी में मोबाइल में आता है, सुने होंगे? कुछ जमाने पहले ना निकल कैडमियम सेल आता था आपके मोबाइल में, कुछ साल पहले जब नया नया मोबाइल में बैटरी निकली थी, तो बाद में लिथियम आयन बैटरी आना चालू हुआ, पहले निकल कैडमियम सेल आता था। आप नोकिया कंपनी का फोन है आपके घर में 1110 वगैरह कोई भी, तो आप उसको खोल के देखना, उसके पीछे ऐसे लिखा है निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम सेल मोबाइल में लगती थी, वो चार्ज होती थी बार बार, रिचार्ज, तो उसके अंदर के जो केमिकल थे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जो भी रिएक्शन हुआ होगा वो टूट के वापस पलट जाएगा जब हम उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो प्राइमरी सेल क्या होगा? तो इसका पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ध्यान सुनेंगे, इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड समझता है ना, कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड by cannot be reversed by external energy source।
यानी बाहर से हम कोई एनर्जी सोर्स डाल दिए तो उसके अंदर के सेल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसमें उसमें कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो सेल रिएक्शन होता है, सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस वंस, एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता सेल रिएक्शन। अगला, नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल सेल्स है ये लोग, रिचार्जेबल नहीं है बच्चों, रिचार्जेबल नहीं है ये, ध्यान दो, रिचार्जेबल नहीं है। ठीक है, ये लोग चीपर होते हैं, सस्ता होता है, 10 रुपए में 5 रुपए में मिलती है आपकी ये बैटरी, ये वाली चार्ज वाली 2000 3000 4000 1000 रुपए में तो मिलती है छोटी वाली, बड़ी बड़ी वाली 10-10 हजार में आते हैं, यानी ये महंगा होते हैं। ठीक है, तो ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है, इसीलिए हम लोग बार बार जाते हैं 10 रुपए लेकर के खरीद लाते हैं, वो 10 रुपए में नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये आपको नुकसान, आपको इसका रिएक्शन लिख लोगे ना, इसका जस्ट उल्टा करना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, कैन नॉट लिखा है ना यहाँ पे, अरे सॉरी कैन नॉट छूट गया, ये नॉट वर्ड को हटा देना, नॉट वर्ड को वहां से हटा देना, कैन बी रिवर्स्ड बाय एक्सटर्नल, मतलब बाहर से तुम एनर्जी दोगे, देखो आप अपने मोबाइल को एनर्जी दे रहे हैं, अभी हम दे रहे हैं, देखो चार्जर से आप एनर्जी दे रहे हो तो इसके अंदर का रिएक्शन पलट गया होगा। अगला, सेल रिएक्शन इसमें एक बार होता है, इसमें बार बार होता है, अगेन एंड अगेन, सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन लिख लेना। इट इज नॉट रिचार्जेबल, इट इज रिचार्जेबल, ये महंगा कॉस्टली, इसको हम लोग स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल को बच्चों हम लोग स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, स्टोरेज सेल, जो क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, स्टोरेज, क्योंकि जमा कर रहा है ना, स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर। तो इन सभी वर्ड का बच्चों एक ही मीनिंग है, स्टोर मतलब जमा, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, सबका मतलब वही हो रहा है, जमा इकट्ठा। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले बच्चों ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, नोट कर लीजिए आप, डिफरेंस कंप्लीट करिए। देखिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राई सेल, ड्राई सेल का खोज लेक्लांचे ने किया था, ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ध्यान देंगे। तो ड्राई सेल में क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है सिलिंड्रिकल, ऐसा गोल सा, जो जिंक का बना होता है, जिंक के ऊपर खड्डे की या टीन का, लोहे का रैपिंग चला देते हैं, वो अलग बात है, आपको दिखता नहीं होगा बाहर से, बट आप खोलोगे रैपिंग तो वो दिखेगा। उसके बाद आप उसके अंदर देखोगे ऊपर से प्लास्टिक का क्लिप लगा रहता है, उसको भी उखाड़ दोगे तो बीच में काला कलर का रॉड होता है जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ ब्लैक पेस्ट होगा, ब्लैक व्हाइट पेस्ट। तो ये बच्चों होता है MnO2 और कोक का पाउडर होता है, ठीक है, MnO2 और कोक का पाउडर होता है, कार्बन पाउडर। और यहां पर बच्चों इसमें ये जिंक के पास में भरा रहता है आपका दो चीज, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड या और जिंक क्लोराइड का पेस्ट रहता है। ठीक है, तो आप देखिए हर सेल को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, याद रखना, ये 3 एकदम रट जाना है। हर सेल के लिए बच्चों 3 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा होता है कैथोड जहां पर रिडक्शन होता है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन कराता है, टूटता है अपने आयंस में। सुनना बच्चों, एनोड यहां पर कौन है, एनोड कौन है बच्चों, तो एनोड आपका है जिंक सिलेंडर, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है जिंक सिलेंडर। तो आपको ये तो पता होगा कि आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है, माइनस, ओ याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा है और इलेक्ट्रोलाइटिक में सीधा है। क्या हमने डिफरेंस पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक में? डिफरेंस नहीं पढ़ाए हैं तो आप घर से लिख भी सकते हैं। अगला ये कैथोड हो गया बच्चों, कैथोड हो गया ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट का रॉड है वो कैथोड हो गया। इलेक्ट्रोलाइट हो गया बच्चों NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस ZnCl2 भी लिख सकते हो जिंक क्लोराइड। तो ये 3 चीजें आपको हर सेल में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज पता है क्यों, क्योंकि तुमको रिएक्शन लिखने के लिए इन तीनों की जरूरत है। सभी लोग मेरी बात को ध्यान सुनना। तो सबसे पहला रिएक्शन एनोड का लिखा जाता है, तुमको पता होगा, और एनोड का होता है ऑक्सीडेशन, आपको रट गया होगा। बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, Zn+2, और यहां पर जिंक के ब्रैकेट में Hg लिखा जाता है, बिकॉज अमलगेमेटेड जिंक होता है, अमलगेमेटेड मतलब जिंक पे मर्क्यूरी का लेयर भी चढ़ाया जाता है। ठीक है,
तो चलिए ये हो गया एनोड पे ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना एनोड पे और ऑक्सीडेशन चार्ज रहेगा माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो देखो हम तुमको एक बात बताए थे बच्चों, मन के सच्चो इधर सुनो, तुमको एक बात बताए थे कि जब भी रॉड प्लेटिनम का हो, जब भी रॉड प्लेटिनम का हो या कार्बन का हो, ग्रेफाइट का, याद करो क्या बताए थे, वो रिएक्शन नहीं करता है। ओ याद आया, याद आया, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया हमने, जब भी रॉड प्लेटिनम हो या ग्रेफाइट या कार्बन हो, कार्बन ग्रेफाइट एक होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे यहां पर जिंक खुद ही कर गया, तो ये नहीं करेगा, तो कौन करेगा, जो इसके बगल में आयन है। तो NH4Cl टूट जाता है, NH4 प्लस Cl माइनस, तो NH4 जाके रिएक्ट करेगा बच्चों, ध्यान देना। NH4 रिएक्ट करता है MnO2 से, और 2 बार ये लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी लगेगा इसको। देखो यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहां रिडक्शन होना चाहिए कैथोड पे, कैथोड रॉड पे जहां पे प्लस चार्ज है, तो MnO2 भी 2 बार चाहिए, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 बार NH3 गैस। देखो ये NH3 गैस बनेगा, ध्यान सुनना, और MnO2 बन जाएगा Mn2O3, ध्यान से समझ लेना, Mn2O3 बन जाएगा। MnO2 क्या बन जाएगा बच्चों, Mn2O3, और प्लस H2O निकलेगा, और ये हो रहा है रिडक्शन। को बोला कैसे, तो देखो +1 से चार्ज गायब हो गया, रिडक्शन ऑफ चार्ज दिख रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। ओके, ओवरऑल सेल रिएक्शन तुम चाहो तो दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, 2 कट जाएगा, नहीं भी चाहो तो चलता है। अब सुनो एक और बात, यहां पर अमोनिया गैस बन रहा है, यहां पर कौन सा गैस बन रहा है, अमोनिया गैस, दिख रहा है तुमको, कहां अमोनिया गैस, NH3, तो अमोनिया गैस है, बैटरी के अंदर गैस भरेगा, बैटरी फूट जाएगा, तो इस गैस को हटाने के लिए, इस गैस को हटाने के लिए ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट विथ Zn+2, ये Zn+2, और ऐसा कंपाउंड बनाएगा, देखो ZnNH3 होल ट्वाइस और +2 चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, +4 सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया बच्चों। और फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस स्टेट का हो जाता है, पानी में घुल जाता है, एक्वस हो जाता है। ओके, तो अब देखो गैस भी हट गया, समझ में आया। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें मेटल को, ये लोग को लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों ने क्लास मिस कर दिया, इट्स योर मिस्टेक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़ा दिया, आपको जाकर देखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या आता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो पूरी तरह से नहीं टूटता है, और इसको लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड इसको क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। क्या फायदा हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, आपकी बैटरी फूटी नहीं तो बैटरी फूट जाती ब्रूम करके, क्यों, क्योंकि अमोनिया गैस भरते 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 फूटता भाई, गैस निकलने का तो रास्ता नहीं होता उसमें। समझ में आ गया सबको ये बात। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा, फिर से एक बार समझ लो, जिंक का हो रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ 0 से +2 बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छा। रिडक्शन किसका होगा, ये रॉड तो रिएक्शन करेगा नहीं, बिकॉज ग्रेफाइट है, वो रिएक्ट करता नहीं, तो ये जब नहीं करेगा रिएक्ट, तो इलेक्ट्रोलाइट करेगा। याद करो, तुम पढ़े हो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब जिंक रॉड करता था तो करता था, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट से Cu+2 रिएक्ट करता था। तो यहां पर भी देखो ये NH4+1 रिएक्ट कर रहा, और MnO2 रिएक्ट के साथ मिलकर रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए MnO2 डाला हुआ है। MnO2 के साथ मिलकर रिएक्ट कर रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, ये प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए, 2 प्लस है 2 माइनस कट जाएगा, तो 2 बार NH3 बना, यहां से 2 हाइड्रोजन बच गया। देखो इधर ध्यान से, 2 बार NH3 2 बार हुआ, यहां से 2H बच गया ना, यस, और ये बन गया Mn2O3। Mn2 ऑक्सीजन 4 है तो 3 ही निकला, एक बचा, यहां का एक ऑक्सीजन, यहां 2 का हाइड्रोजन, क्या बच गया, वाटर। क्लियर हो गया, ओके। और अमोनिया गैस निकला ये, तो ये गैस क्या करेगा, तुरंत Zn+2 से रिएक्ट करके ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा और लिक्विड हो जाएगा। तो तुम देखना, जो बैटरी पुराने जमाने में बैटरी जब थी यूज होते, गीला हो जाता था, याद है, पुराने जमाने की बैटरी देखे हो क्या, बड़ी मोटी वाली टॉर्च में लगती तो गीला हो जाता, पल पल करता था। बाद में अभी उसको हटा दिया उन्होंने, अभी क्या हार्ड कवर लगा देते तो गीला नहीं होता है। कभी तुम देखे हो छोटी वाली जो ड्राई सेल होती थी, वो पुराना होने के बाद जैसे गीला हो जाता था, या किसी टॉर्च में अगर ड्राई सेल लंबे समय तक छोड़ दो तो पूरा लीक हो जाता था, फूट जाता था। देखे थे क्या, सेल अंदर अंदर बह जाता तो उसका केमिकल लीकेज बोलते थे, सेल लीक हो गया, सुने हैं क्या, बोल नहीं रहे सब। क्या होगा बच्चों, ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों या EMF 1.5 वोल्ट होता है। फिर से सुन लो,
ड्राई सेल एक सेल 1.5 वोल्ट बना सकता है। ईएमएफ कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड आप कर लोगे, निकल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर से हम आपको बता दें इसका नाम ड्राई सेल क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं सब ड्राई फॉर्म में होते हैं, पेस्ट होता है, गीला गीला ज्यादा नहीं होता है, सब केमिकल्स ड्राई फॉर्म में होते हैं। ड्राई सेल फिर से सुन लेंगे, ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुन लें, सारे केमिकल्स ड्राई फॉर्म में, इसलिए ड्राई सेल। कैथोड क्या हो गया आपका ग्रेफाइट रॉड, एनोड क्या हो गया जिंक, याद हो गया, एनोड जिंक बहुत आसान है, बार बार जिंक ही मिल रहा है एनोड में। कैथोड में ग्रेफाइट लगा है, बट रिएक्शन ये नहीं करेगा, ये करेगा, NH4+ टूट जाएगा और रिएक्ट करेगा। अमोनिया गैस को हटाने के लिए आपको ये Zn+2 रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें MnO2 को बच्चों डीपोलराइजर बोलते हैं। MnO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, डीपोलराइजर, डीपोलराइजर, ठीक है, पोलराइजेशन को कम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी चार्जेस को कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है मर्क्यूरी सेल, नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, तो अगला सेल है मर्क्यूरी सेल। जैसा कि इसमें नाम मर्क्यूरी क्यों पड़ा है, तो आप देख सकते हो यहां पर मर्क्यूरी ऑक्साइड यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। मर्क्यूरी ऑक्साइड, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, कैथोड। तो ये बनने वाला है कैथोड, हम यहां लिख दे रहे हैं कैथोड, समझता है ना, जिसका रिडक्शन होगा। और एनोड बनेगा अमलगेमेटेड जिंक। सबको पता है जब तक जिंक जिंदा है जब तक एनोड किसी को बनने नहीं दे रहा है, राइट। तो अमलगेमेटेड क्या होता है, अमलगम मतलब होता है मर्क्यूरी का लेयर चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, मर्क्यूरी का परत, ताकि इंप्यूरिटी से बचा जाए, ठीक है। प्योर जिंक तो मिलता नहीं है बाजार में, तो प्योर जिंक के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, इम्प्योर जिंक भी मिला तो ला लेंगे, उस पर मर्क्यूरी की परत चढ़ा देंगे। अमलगम पढ़ोगे तुम, एलॉय ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी, याद है 10th में पढ़ोगे, मर्क्यूरी के साथ जब एलॉय बोलते तो उसको अमलगम बोलते, तो वही अमलगमेटेड जिंक है ये। और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका बच्चों इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर बेस है, देखो बेस डाला है यहाँ पे, दिख रहा है, अभी बोल रहे थे नाम इसके पहले, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। नोड है आपका अमलगमेटेड जिंक, तो ऐसा लिखते हैं, जिंक लिख के Hg लिख देते हैं तो पता चलेगा अमलगमेटेड। कैथोड आपका है HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों KOH और ZnOH, दोनों के दोनों बेस ही हैं, दिख रहा है, OH मतलब बेस। तो सबसे पहला एनोड का रिएक्शन होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एनोड पे तो बच्चों एक ही रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। Zn फट से अपना 2 इलेक्ट्रॉन गप से फेंक देगा बाहर, और क्या बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर कर देगा। समझ में आ गया बच्चों। अब क्या होगा, ये ध्यान देना, ये Zn+2 क्या करेगा, 2 OH-2 से रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ZnO प्लस H2O, देख लो H2O जम रहा है ना, ये बन गया एनोड पर रिएक्शन। सब लोग ध्यान देना। अब कैथोड रिएक्शन, तो आपके बुक में इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके एक ही रिएक्शन दिया गया होगा, आपके बुक में इन दोनों को ऐड करके ये और ये काट दिया गया है और ऐसे डायरेक्ट दे दिया गया है। अगर आप बुक के लैंग्वेज पढ़ने हैं, बुक इस वर्म है, बुक के कीड़े हैं, तो आपको ये दिखेगा, बट आपको ये समझेगा नहीं, दिखेगा तो जरूर। इसके पहले भी जो ड्राई सेल का हमने रिएक्शन लिखा था ना, वो भी 3 रिएक्शन का सम था। चलो हम उसको भी तोड़ के सिखा देते हैं। तो ड्राई सेल में तुमको पढ़ाया गया था कि NH4+1 क्या होता है, तो हम अब तुमको बताते हैं एक्चुअली होता क्या है। NH4+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब 2 ये ले लो 2 ये दे दो, तो ये बन जाता है 2 बार NH3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ओ क्या बात कर दिया सर, हम तो सोचे नहीं थे, बहुत कुछ सोचना पड़ता है यार। और यह हाइड्रोजन गैस जाके MnO2 से रिएक्ट करता है 2 बार, तो ये बना देगा 2Mn2O3 प्लस वाटर। वाओ, अब इन दोनों को ऐड करते हैं वो लोग, तो H2H2 उड़ा देते हैं और दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, तो हम नाचने लगते हो, वाह सर हमको तो नया कुछ सीख गए। ऐसा तो नहीं होता यार, यही लिखा हुआ था ऐड करके, राइट। तो 2 स्टेप था, उसको 1 स्टेप बनाया गया था। तो ये केमिस्ट्री की पुरानी आदत है, अगर आप इनऑर्गेनिक के अच्छे बच्चे बनोगे तो ये सब आपके लिए दाएं हाथ का खेल होगा, जैसा मेरे लिए है। आप रिएक्शन को अपने आप हिसाब से तोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो। देखो हमने तोड़ के आसान कर दिया, देखो ये आसान लग रहा है ना, Zn से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा। फिर Zn+2 2 1 से मिल गया, ये भी समझ रहा, अच्छा, प्लस माइनस जुड़ गया, जम गया ताल। बट ये समझ में थोड़ा दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। अगला देखिए, कैथोड पे बात करते हैं। कैथोड पे कौन है, ये है HgO। ये तो रिएक्ट करता है, सिर्फ 2 लोग रिएक्ट नहीं करते, हमने बोला था। तो HgO क्या करेगा, HgO भी बच्चों
तो अगर फिर आप जाओगे लंबे में तो ऐसा जाएंगे हम लोग, Hg+2 अलग टूटेगा, समझ रहा है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। HgO बच्चों टूट जाएगा, HgO क्या में टूटेगा बच्चों, HgO क्या करेगा, ये वाटर जो निकला उससे और 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर जाएगा और ये बना लेगा Hg। रिडक्शन होना चाहिए, देखो यहां पर Hg पे +2 चार्ज है, यहां पर 0 हो गया, दिख रहा है रिडक्शन, बिल्कुल। Hg बन गया प्लस क्या बनेगा बच्चों, Hg बन गया प्लस क्या बनेगा 2OH-, यानी कुल मिला के यही रिएक्शन हुआ, उल्टा करके लिखा हुआ है, देख लो तो। हे हेलो इधर तो Zn 2OH मिला, ZnO वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, फील करना। अब देखो इसको पलट दो टक, यहां पे देखो HgO वाटर मिला 2 इलेक्ट्रॉन, उल्टा कर दो, ये वाला लिख देंगे, वाह। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन ऐड करने से सेल रिएक्शन आता है। ड्राई सेल में हम लोग नहीं किए थे, तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम चाहो तो ड्राई सेल का भी एनोड कैथोड का रिएक्शन क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एक सेल रिएक्शन आएगा। याद है ना, तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड अलग रिएक्शन लिखते थे, कैथोड अलग लिखते थे, और ऐड करके सेल रिएक्शन ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो ये दोनों गया, ये गया, क्या बात है। तो क्या बन गया Zn प्लस HgO, क्या मिले बनेगा ZnO प्लस Hg, वाओ, दिस इज डन। ठीक है, तो ये आपका होगा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल बच्चों छोटा सा होता है, कम वोल्टेज देता है, तो छोटी छोटी डिवाइसेस में लगती हैं, घड़ी घड़ी में। इसका एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट याद रखिए, एनोड जिंक है, एनोड दोनों का सेम हो गया, राइट। कैथोड आप देखिए थोड़ा अलग है, उसमें था कार्बन रॉड, रिएक्ट करता था NH4, इसमें Hg हो वही रिएक्ट करेगा, और ये बेस है, दोनों रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। आप ध्यान से देखिए।